आप हवन में बैठे हैं तो पति के दाएं भाग में बैठिए, और आप महारुद्राभिषेक में किसी भी प्रकार की पूजा में आप बैठे हैं, पति जो भी धर्म कर्म करता है धार्मिक कार्य में, पत्नी उसके दाहिने अंग में बैठती है। और जितने भी लौकिक कर्म हैं, रास्ते में यात्रा करती है तो पत्नी उसके बाएं अंग में बैठे। मैं तो कहूँगा आप रेल में भी बैठे हैं तो पत्नी पति के बाएं भाग में बैठे। आप अपनी गाड़ी में भी यात्रा करते हैं, ये संस्कृति अपने भारत की है। आपने देखा होगा विदेश की गाड़ियों में अपने यहाँ कंडक्टर सीट होती है, उधर स्टीयरिंग होती है, तो पुरुष लोग इधर बैठ के गाड़ी चलाते हैं। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति आप देखिए, स्टीयरिंग उधर क्यों है, दाहिने हाथ पर क्यों है? इसलिए है कि पति गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है तो पति दाहिने हाथ की तरफ होगा चलते समय, पत्नी बाएं हाथ पर होगी, यात्रा करते समय भी पत्नी का। और एक बात और देखिएगा, जिस समय नारी ऋतुकाल में है तब उसको पूर्ण रूप से बायां स्थान बताया, दाहिने स्थान पर न वो बैठे। तो ऐसी है अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है, निवेदन किया है। और आप 12 दानों की बात सुन रहे थे, और आगे मैं कहूँगा दीपक ज्ञान ममाप्नोति तांबूलाद भोगमाप्नुयात्। दीप दान करने से, दिए जलाने से आपके घर में ज्ञान की वृद्धि होती है। पूजा पूरी नहीं होती दिए के बिना, क्योंकि दिए को कर्म साक्षी देव कहा गया। तो दीपक ज्ञान ममाप्नोति, जो दिया है वो ज्ञान की वृद्धि करता है। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है दिए के प्रति, पूरे घंटा जितनी देर तक कथा चलती है सामने अखंड दिया जलता ही रहता है, जितनी देर तक कथा दिया। हमारी पूजा में भी वहाँ तो 24 ही घंटे जलता है। आश्रम में अखंड ज्योत कहीं बरसों से जल रही है, ये दिया ज्ञान का प्रतीक है, कर्म साक्षी देव है। दीप के सानिध्य में जो भी सत्कर्म किया जाता है और वह बड़ा विशेष होता है अपने आप में। तो दीपक ज्ञान ममाप्नोति तांबूलाद भोगमाप्नुयात्। और अगली बात बताई गई है इसमें, तांबूल के दान से, जो हम देवताओं को जो तांबूल देवताओं को समर्पित करते हैं, इससे भोगों की वृद्धि होती है, उसे सांसारिक सुख मिलता है। षोडशोपचार पूजा में से तांबूल का पान, जर्दा वाला पान नहीं, सीधा पान बाजार से आता है, उसकी डंठल ऊपर से तोड़ करके, और पान हमेशा, पान का जब बीड़ा बनाते हैं जो खुरखुरा होता है ऊपर, उसमें लौंग इलायची रखते हैं। जो चिकना होता है जब उसका बीड़ा बनाते हैं तब वो ऊपर आ जाता है, और जो खुरखुरा है वो नीचे रह जाता है। पान का बीड़ा बनाने का यही तरीका है। पान को आयुर्वेद में बड़ा लिया गया है। यदि किसी के घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, एड़ियों में दर्द होता है, नीचे पिडरियों में दर्द होता है, तो एक तेल बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। बनाना आपको पड़ेगा, 2 पान के पत्ते ले लो, ले लिए, हाँ 2 पान के पत्ते साबुत ले लीजिएगा। चूल्हे पर 100 ग्राम तिल का तेल रख दीजिए गरम करने के लिए। इन पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर ले, दोनों पत्तों को छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा। लगभग एक पत्ते में से 20 टुकड़े तो हो ही जाए, तो 2 पत्तों में से 40 टुकड़े हो जाएंगे छोटे छोटे। फिर दोनों पान के पत्तों के उन टुकड़ों को आप गरम खौलते हुए तेल में डाल दीजिए उसको। जब वो खूब अच्छी तरह से सिक जाए, फिर उसमें बाज़ार में कलौंजी मिलती है, बाज़ार में मिल जाएगी कलौंजी, थोड़ी सी इतनी सी कलौंजी ले लीजिएगा। 1 तोला कलौंजी ले लें, 1 तोला यानी थोड़ा 10 ग्राम से ज़्यादा होती है, और वो बाज़ार में मिल जाती है, कलौंजी होती है, उसका नाम कलौंजी है। उसको उसमें डाल दीजिए, और वो भी उसमें खूब ठीक से भुन जाए। फिर उस तेल को उतार लीजिए और सूती वस्त्र में छान लीजिए उसको। जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर उसकी मालिश कीजिएगा। 15 दिन में दर्द बॉडी छोड़ करके भाग जाएगा। बन गया तेल, तैयार हो गया, बन गया। कमाऊ आदमी तो इसी फॉर्मूले पर लाखों रुपया कमा लेते। बस आप स्वस्थ रहेंगे, यही हमारी बहुत बड़ी दक्षिणा रहेगी। तो ये तेल बन जाएगा। ये तिल के तेल में ये फॉर्मूला है। तिल का तेल 100 ग्राम रख दो,
2 पान के पत्ते के 40 टुकड़े करके उसमें डाल दो। जब थोड़ा वो खूब उसमें पक जावे तो उसमें काली कलौंजी डाल दीजिएगा, 1 तोला काली कलौंजी भी खूब उसमें सिक जाए, पक जाए, फिर उसको उतार लीजिएगा और सूती कपड़े में छान लीजिएगा और जो तेल आपको मिला है उसको एक बोतल में रख लीजिए और शरीर में लगा लीजिएगा। बालों में मत लगाना इसे, हाँ शरीर में इसको लगा लीजिएगा और दर्द गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। हमने बनाया भी है, लोगों के ऊपर प्रयोग भी किया है, लोग ठीक भी हो गए। तो पान पूजा में भी है और पान आयुर्वेद में भी लिया गया है, पान का पत्ता। तो विघ्नेश पूजयाम सम्यक भूलोक अभीष्टमाप्नुयात्। जिन घरों में भगवान गणेश की पूजा होती है उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आ सकते। शुक्रवार चतुर्थ्याम जस्ते श्रावण भाद्र के, कभी भी चौथ को और दिनों में जब भी आपको समय मिलता है या रोज भगवान गणेश को जिन घरों में पूजा जाता है उनके कार्यों में लिखा है गणेश की पूजा से इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इस कलयुग में 2 देवता बड़े सिद्ध हैं, हाल तत्काल प्रणाम देने वाले, कलऊ चंडी विनायक को। एक है दुर्गा मैया और एक है गणेश जी। तत्काल बस धरो धद्दे पैसा चल कलकत्ता, देर नहीं है बस साले, किया नहीं कि मिला नहीं। इसलिए तो दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तोत्रों से मैं आपको जोड़ता हूँ। गणेश जी के भी 12 नाम रोज बोला करो। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपका मकान, आपका दुकान या बाजार में पैसा जाके वापस नहीं आ रहा है, हर बुधवार को गुड़ का भोग लगाओ गणेश जी को, 21 दूर्वा चढ़ाओ और सिंदूर घी में मिला के चढ़ा दो गजानंद को, गणपति को, सिगरा बढ़िया हो जाएगा। पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं तो पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, मुकदमा झूठे लग गए, उसके लिए भगवान गणेश, ये देखो मैं तो श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है वर्णन किया कि इस धरती पर विघ्नेश पूजा सम्यक भूलोके अभीष्टमाप्नुयात्। इस धरती पर संपूर्ण प्रकार से विघ्नों से बचने के लिए गणेश की पूजा बहुत विशेष है। कथा से पुराण की है, महिमा गणेश जी की दी जा रही है उसमें। भगवान शंकर का विवाह पार्वती मैया के साथ होता है तो गणेश जी पूजे जाते हैं वहाँ। गणेश तो अनादिकाल से, जब कोई नहीं था तब भगवान गजानंद थे, भगवान गणेश थे। गणेश को सुपारी चढ़ाओ, बड़े प्रसन्न होता है। कहीं गणेश जी मिलते नहीं है तो सुपारी की पूजा कर लो तो गणेश जी की पूजा हो जाती है। लेकिन आज ये सब मैं तो घटते हुए जा रहे। बच्चों का विवाह आप करते हैं, फार्म हाउस बुक कर लेंगे, होटल बुक कर लेंगे, कपड़ा लेंगे, फरिया, सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पंडित जी विवाह के समय पर सुपारी ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी थैले में सुपारी नहीं मिलती, सामान मिलता ही नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ना कलावा मिलता, ना कपूर मिलता, ना सुपारी मिलती। हम लोगों ने वैदिक परंपराएं पढ़ी हैं। किसी में रुक्मिणी मंगल की कथा में कह रहा था, जब भी बच्चों की आप शादी करें, चाहे हो बेटा चाहे हो बेटी, जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सामान उस विवाह में गणेश जी की सुपारी खरीद करके लाइए। फिर देखना है दाम्पत्य कितने प्रेम से रहेगा। हो सकता है मेरी बात आप मान लेंगे इसलिए मैंने बोल दिया है। गणेश की सुपारी और सब चीज़ बाद में, जो भी है मैं तो कहूँगा होटलों की बुकिंग जो भी कुछ है वो सब बाद में। पूजा का सामान भी बाद में ले आना, 125 ग्राम सुपारी पहले ले आना गणेश जी के नाम से। गणेश उस विवाह में, उस व्यवस्था में, उस दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने देंगे सबसे पहले। और क्या करना है उस सुपारी में, उसमें से एक सुपारी लेंगे आप, उसमें हल्दी लगा करके विवाह में एक चिट्ठी बेटी वाले के यहाँ से बेटे वाले के यहाँ जाती है, जिसको सुध कराया पीली चिट्ठी बोलते हैं, वो पंडित जी लिखते हैं उसको। तो उसी में से वो एक प्रथम सुपारी गणेश जी के नाम से, उसको पीली हल्दी में उसको पोत करके उस सुपारी को उस चिट्ठी में रखकर, पीले चावल रख करके, और वो चिट्ठी सुपारी के साथ जाए तो वो उस बर वाले परिवार का ऐसा मूड बदल करके वो सुपारी रख देगी कि जो बेटिया वाले पक्ष का कभी अपमान कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी। एक छोटी सी बात सुपारी की बात कही है।